Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, before starting our today's lesson, as you know, we were doing introduction to biology. So let's take a quick recap of our previous lesson. As you know, we were doing branches of biology in our previous lesson. ठीक है. सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपको याद होगा हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी पढ़ी हैं. मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और फार्माकोलॉजी. ये सारा आई होप कि आपको ये याद होगा ये सारी ब्रांचेस क्या हैं और किस किस चीज़ की स्टडी इनमें आ जाती है. ठीक है. So come to our today's lesson. Today students we are starting our next topic, that is the relationship of biology to the other sciences. अब relationship of biology, you know very well, biology deals with the study of living organisms. Okay, so other sciences क्या हैं, दूसरी sciences क्या हैं, like physics, like chemistry, like mathematics, like geography, economics, all these are the branches of science. Okay, different type of sciences. So the relation of biology to the some other sciences is called as the interdisciplinary sciences. Okay, I'm going to read the definition of interdisciplinary sciences, that each branch of science has a relationship with all other branches of science. This relation forms interdisciplinary sciences. As you know students, the interrelationship among different branches of science cannot be denied. Okay, यानी कि हम लोग जो बायोलॉजी है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी तक महदूद नहीं है, हमें इसको रिलेट करना है दूसरी साइंसेस के साथ. हम उनको इस रिलेशन को, इंटर रिलेशन को डिनाई नहीं कर सकते. बच्चों, इंटर रिलेशन का मतलब, इंटर कहते हैं आप कहते हैं, इंटर कहते हैं दरमियान में, रिलेशन यानी जो ताल्लुक है बायोलॉजी का दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, तो इस रिलेशन को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है. बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज एज वेल. ठीक है. यानी जो जितना कुछ हम बायो में पढ़ते हैं वो सिंपली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, लेकिन उस स्टडी में भी बहुत सारी दूसरी साइंसेज इन्वॉल्व होती हैं. ओके, सो ये जो ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशन विद ऑल अदर साइंसेज है. इसकी एग्जाम्पल देखें बच्चों. When we studying the process of movement in animals, the biologists have to refer the laws of motion in physics. Okay, ये आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है. देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मोशन है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट है, ठीक है, जो लिविंग जैसे एनिमल्स की मूवमेंट है, तो एनिमल्स क्या है, लिविंग क्रिएचर है, तो एनिमल्स को स्टडी तो बायोलॉजी में किया जाता है, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है उसकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए वी हैव टू यूज़ द मोशन ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस मेक अ रिलेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन द बायोलॉजी एंड द फिजिक्स. तो ये बायोफिजिक्स बन जाएगी, फिर टोटली ना बायो रहेगी ना टोटली फिजिक्स रहेगी. ओके, सो ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी जो इंटर रिलेशन है बायोलॉजी का टू सम अदर साइंसेस. So in the next slide students, you can see a diagram that is also given on your book page number 4, figure 1.1 relationship of biology with other sciences. इस फिगर में सेंटर में आपको बायो लिखा नजर आ रहा है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स हम इस फिगर को देखें तो हमें, आप देखें, जब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मिलती है देन इट विल मेक अ बायोकेमिस्ट्री बनेगी. और उसकी एग्जांपल के तौर पे आपको ये एग्जांपल भी साथ गिवन है, लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बोथ दीज प्रोसेस आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस हैं. जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है. ठीक है. और बायोलॉजी में, और ये हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस, लेकिन हमें इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है. सो इट विल मेक अ रिलेशन एंड दैट इज नोन एज द बायोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक्स or biology, they will combine together, and what type of relation will form, bioeconomics की एग्जांपल में benefits and losses की टर्म लिखी हुई है. इट्स मीन कि बायोलॉजिकल, जैसे हम लोग क्रॉप्स लगाएं तो क्रॉप्स लगाने के बाद उस पर जितनी भी हमारी कॉस्ट वैल्यू आएगी और उसके बाद हम उसमें से जो प्रॉफिट लेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मईशत के एतबार से हम तमाम चीज़ों को जो है वो देखते हैं. सो देयर इज ऑल्सो इंटर रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. द नेक्स्ट इज द मैथमेटिक्स, और बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स का भी रिलेशन है. लाइक अगर कहा जाए कि आप अपनी बॉडी का वेट करें,
ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको कहा जाए आप अपनी बॉडी का वेट करें तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि बॉडी का वेट जो है वो 40 kg है, 50 kg है, ठीक है। तो ये 40 एंड 50 दीज आर द डिजिट्स एंड दैट आर इंक्लूडेड इन मैथमेटिक्स. So there is also a relation between biology and mathematics and they combine together to make a biometry. और इसकी एग्जांपल डाटा एनालिसिस है कि जब बायो में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू एनालाइज द डाटा, ठीक है। हमें डाटा को चेक करना होता है एंड वी हैव टू अप्लाई द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट इज द फिजिक्स. ये तो मैंने अभी आपको पहले पीछे भी बताया स्लाइड में कि बायोलॉजी एंड फिजिक्स दे आर कंबाइंड टू मेक अ बायोफिजिक्स दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. और इसमें मसल्स एंड बोन्स है, जैसे मसल्स एंड बोन्स की मूवमेंट में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को स्टडी करते हैं, तो दोनों की हेल्प से ये वर्क पॉसिबल होता है. Next is the geography and then they will make a biogeography, distribution of organisms कि organisms किसी खास specific geographical regions में what type of organisms are present, their number, all these things are studied into the biogeography. Okay, आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ लेट्स टेक डिटेल ऑफ बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स की डिटेल देख लेते हैं. As its name is showing, bio and physics, you know very well what is the meaning of the bio. Bio means life, ठीक है, life है. और physics, as you know, physics में हमारे पास is also type of science branch. science की एक branch है biophysics. सो बायोफिजिक्स की डेफिनेशन आप अपनी बुक पर मार्क करें. आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है. आपके पास बेटा जितनी भी ये रिलेशनशिप्स आपकी बुक पर गिवन है, आपकी बुक पर पेज नंबर 4 के ऊपर बायोफिजिक्स गिवन है, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स, ये सारी गिवन है. आपने इनमें डेफिनेशंस और एग्जाम्पल हर जो आपके पास ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है इसके साथ आपने डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल लिखनी होगी जब भी आपसे कहा जाएगा लिखने के लिए, ठीक है. तो अपने बुक पर मार्क कर लीजिए डेफिनेशन को अलग और साथ में एग्जाम्पल को अलग. ही जितनी भी आगे बच्चों आपके पास स्लाइड्स होंगी उनमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों गिवन होंगी. आपने अपनी बुक पर जस्ट उनको मार्क करना होगा, ठीक है. बायोफिजिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है. बायोलॉजिकल फिनोमेना में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन तमाम प्रोसेस को प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के रूल से हम जब स्टडी किया जाता है तो वो बायोफिजिक्स होती है, ठीक है. एग्जांपल देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, ठीक है. यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर की बात हो रही है बच्चों. ये फिजिक्स का लिवर है, इट्स नॉट एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. बॉडी का ऑर्गन लिवर जिगर नहीं है, ये लिवर क्या है? ये फिजिक्स का लिवर है. इसमें देखें आपकी बुक आपकी मैंने स्लाइड पर जो है वो शो किया है लिवर को. लिवर में देखें लोड है, पाइवट पॉइंट है, एफर्ट है. ओके, सो अगर हम इस चीज को यानी इस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को बायो से रिलेट करें तो बायो में जो लिम्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, लिम्स किसको कहते हैं? आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो एनिमल्स के जो हमारे जैसे अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो अपने बाजू और टांगों को देखें तो ये लिम्स कहलाएंगे. ओके, इनको कंबाइनली नाम दिया गया है लिम्स का. तो जो लिम्स ऑफ एनिमल्स हैं, इन लिम्स ऑफ एनिमल्स की जो मूवमेंट है उसको अगर हम देखा जाए और लिवर ऑफ फिजिक्स को देखा जाए तो ये दोनों मिलकर हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी नजर आती है. और मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की हेल्प चाहिए होगी. लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि एक पर्सन है दैट इज लिफ्टिंग अ सम सॉर्ट ऑफ लोड. सो लोड, फल्क्रम, एफर्ट, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली हैं? जब हमने लिवर को हमने स्टडी किया, प्रिंसिपल ऑफ लिवर को स्टडी किया अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स. ओके, next is the biochemistry, ठीक है. Bio means life, chemistry as you know it is also a branch of science. So let's take its definition. It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. बच्चों केमिस्ट्री में हम बहुत सारी केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं. आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी आप इक्वेशंस पढ़ेंगे, आप बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है. लाइक अगर हम वाटर की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं. क्या उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगी? नो, ठीक है. इट जस्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. अब केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड को बेटा जी पहले आप समझ लीजिए कि हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स क्या है. तो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है कि लाइक अगर हम वाटर की बात करें तो हमें पता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है. H2O इसका केमिकल जो है वो फार्मूला है, H2O है, ठीक है. और
इसके अलावा इस कंपाउंड में डेफिनेटली इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी ओडोर क्या है, इसका कलर क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट होंगी। और इसके अलावा बॉन्ड्स में डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड्स में बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये तमाम चीज़ों की जो स्टडी है इट इज़ कंसिडर्ड एज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स। ओके, इसको हम केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, जब ये रिएक्ट करेगा किसी दूसरी चीज़ के साथ तो क्या बनेगा, तो ये तमाम चीज़ें क्या आ जाती हैं, किस में आ जाती हैं, केमिस्ट्री में आ जाती हैं। सो वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सो उनकी जो स्टडी है वो हमारे पास किस में आती है, बायोकेमिस्ट्री में आती है। एग्जांपल है द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। एज यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन में क्या है कि ब्रेक डाउन होती है दैट प्रिपेयर्ड फूड एंड यूटिलाइज वी गेन एनर्जी, और एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन देख लें और फोटोसिंथेसिस देख लें, दोनों में क्या है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज carbon dioxide, water in the presence of sunlight, they have chlorophyll, so they will make a food in the form of glucose और sugar की form में food मिलेगी। अब glucose क्या है, it's a chemical compound है, chemical compound है। so उन तमाम चीज़ों की बच्चों स्टडी के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, केमिस्ट्री की हेल्प चाहिए। सो बायोकेमिस्ट्री वो तमाम केमिकल कंपाउंड दैट आर अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी केमिस्ट्री की जो स्टडी है इट इज़ अंडर द बायोकेमिस्ट्री। Next is the biometry. Students, bio mean life, metry mean measurements. Let's see its definition. It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. अब बायोमेट्री में मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स के ज़रिए क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की। सपोज वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर दैट वी विल कलेक्ट द डाटा। ओके, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बायो में तो उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम उसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा। वी विल डू डाटा एनालिसिस आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा। ओके, डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे फिर उसको एनालाइज करेंगे। सो डाटा एनालाइज करने के लिए डेफिनेटली वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस चाहिए होंगे। लाइक वी विल डू एडिशन, we will do subtraction, we will do multiplication and division also, ये तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। डाटा को हम नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। सो इट्स मीन कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में वी ऑल्सो नीड मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, हमें मैथमेटिक टेक्निक्स चाहिए, हमें मीन निकालना है, हमें सम निकालना है, बहुत सारी चीज़ों का हमें मॉड निकालना है, तो बच्चों हमें मैथ्स की भी ज़रूरत है। सो जितने भी हमारे पास यहाँ पर आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है कि बायोलॉजी में हमने क्या किए, हमने लैब यानी हमने लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंट्स के जो डाटा है उसके ऊपर हमने मैथमेटिकली वर्क करेंगे, देन वी विल गॉट द रिजल्ट। ओके, सो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, टू एनालाइज द डाटा गैदर आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। के डाटा इकट्ठा करने के बाद, एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो हमारे पास डाटा आएगा, बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उसके ऊपर मैथमेटिकल रूल्स लगाएंगे। नेक्स्ट इज द बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन फील्ड ऑफ स्टडी। ग्राफी स्टडी है जिसमें आप ग्राफी को क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप कह सकते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ the occurrence and the distribution of different species of living organisms in different geological regions of the world, ठीक है। एज यू नो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर लोकेटेड और प्रेजेंट इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एनिमल्स अर्थ पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स इन जोग्राफिकल रीजन्स पर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस, अकरेंस कहते हैं बेटा जी मौजूदगी को, यानी कहाँ पर किसी खास एरिया के ऊपर किस टाइप के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ का क्या मतलब, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी तकसीम किस तरह से हुई हुई है, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है, हमारी अर्थ पर जितने भी डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स हैं उन रीजन्स पर किस किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करें। लाइक मैंने यहाँ पर बेटा आपको फ्लोरा एंड फाना ऑफ द डेजर्ट दिखाया है। फ्लोरा फाना का मतलब है कि डेजर्ट्स में किस तरह के एनिमल्स और किस तरह के प्लांट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कैक्टस है, प्रिकली पेयर है,
कैमल है, डेजर्ट टॉर्टॉइज है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, डेजर्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं। आपको मोस्ट ऑफ द कैमल्स जो है वो कहाँ पर नज़र आते हैं, डेजर्ट्स में नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ आपको अपने सराउंडिंग्स में, अपने एरिया में बहुत कम, कभी कभार आपको कैमल नज़र आता होगा, अदरवाइज मोस्टली जो इनका प्रॉपर हैबिटेट है वो कहाँ पर है, डेजर्ट्स में है। इसी तरह जो कैक्टस का प्लांट है ये आपको इधर भी अपनी सराउंडिंग में नज़र आएगा, लेकिन बहुत कम, लेकिन अबंडेंस इसकी कहाँ पर होगी, इनटू द डेजर्ट्स। सिमिलरली यहाँ पर आपको पोलो बियर नज़र आ रहा है, वाइट बियर नज़र आ रहा है। सो इसका इन्वायरमेंट इसके लिए सूटेबल है। सो ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, उन पोलर एरियाज के अंदर ये आपको नजर आएगा, ठीक है। सो एग्जांपल है, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। इसमें बच्चों ये एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम किसी भी अर्थ पर जो एग्जिस्ट करने वाला जो जियोग्राफिकल रीजन है, फर्स्टली वी विल सी द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, हम उसका क्लाइमेट देखेंगे, आबो हवा देखेंगे, वहाँ का ऑर्गेनिज्म किस तरह, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह के, और जिस तरह का बच्चों एनवायरनमेंट होता है उसी तरह का वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको डेजर्ट की एग्जाम्पल दी ना, आप खुद देखें कि जो कैमल है, कैमल एक ऐसा एनिमल है जो शॉर्टेज ऑफ वाटर की के बावजूद जिंदा रह सकता है। सो डेजर्ट्स में वाटर की शॉर्टेज है, सो इट कैमल हैव एबिलिटी टू स्टोर द वाटर। सो उसके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल है वहाँ पर। कैक्टस भी इसी तरह, कैक्टस में लीव्स प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करते, स्पाइंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके कांटे होते हैं छोटे छोटे से। सो दिस फीचर हेल्प्स कैक्टस टू लिव इनटू द डेजर्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह पोलो बियर है, उसकी फर बहुत ज़्यादा है बॉडी के ऊपर, दैट हेल्प्स टू सर्वाइव इनटू द कोल्ड एनवायरनमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन रिलेटेड टू द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन क्या है। कंजप्शन कहते हैं यूज़ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का मतलब है कि जो यूज़ हुआ वो उसके ऊपर जो है हमारी प्रोडक्शन कितनी है। सपोज बच्चों, आप, अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, आपको कहा जाए कि आप एक क्रॉप लगाएं, ठीक है, आप एक फसल लगाएं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका वहां पर कितनी, आपको आपकी कॉस्ट क्या पड़ी है आपको, ठीक है। आपने जो बीज वहां पे लगाए हैं, आपने जो एरिया लिया है, ठीक है, जो ज़मीन ली है, उसकी ज़मीन के ऊपर जो आपने वर्क किया है, जो हल लगाए हैं वहां पर, उन तमाम चीज़ों को आप अपने खर्चे में, अपनी में डालते जाएंगे कि आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट कितना किया है। देन उसके बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, यील्ड मिल जाएगी, यू विल डेफिनेटली, आप उसको क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल करने के बाद यू विल सी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है और आपको लॉस कितना हुआ है, आइदर आपने प्रॉफिट कमाया है या आपको लॉस हुआ है। तो बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यूज़ को मैयर करना होता है, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को मैयर करना होता है। और डेफिनेटली प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। अगर आप सिमिलरली, अगर आप कोई पोल्ट्री फार्म है, अगर आपके पास है, तो अगर आप उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में रखते हैं, ठीक है। So let's take its definition. It deals with the study of organisms from economical point of view. ठीक है, हम मईशत के एतबार से देखते हैं, ठीक है। मईशत का मतलब ही यही है कि कॉस्ट कितनी है, लगाया कितना है, वापस कितना मिला है, ये तमाम चीज़ें। सो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। हम प्रॉफिट और लॉसेस को हम मेजर करेंगे कि प्रॉफिट क्या है और लॉस किया है। दिस इज द लास्ट रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज है, ठीक है। ये लास्ट आपकी डेफिनेशन थी, आपका टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट योर डायरी क्या है जी आपकी, रीड पेज नंबर 4, हाईलाइट द डेफिनेशंस एंड लर्न ऑल रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेज। जितने रिलेशन बच्चों आपने पढ़े हैं, बायोफिजिक्स पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, बायोमेट्री पढ़ा, बायोजियोग्राफी पढ़ा और बायो इकोनॉमिक्स, इन तमाम 5 रिलेशंस को आपने अच्छी तरह से याद करना है, अपनी बुक पर डेफिनेशन हाईलाइट करनी है और साथ साथ एग्जाम्पल मार्क करनी है। याद रखें बच्चों कि जब भी आपको डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए कोई चीज़ कही जाए, अगर बच्चों उसके साथ कोई एग्जाम्पल गिवन है आपको बुक में,
उसके साथ कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, या उसके साथ कोई एडवांटेज या कोई पॉइंट गिवन है, तो आपने उसको अभी से आपका भी स्टार्ट है, अपने आप को इस चीज़ में प्रैक्टिस में ले आइए कि आपने उसके साथ एग्जांपल है या डेफिनेशन के साथ कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई इक्वेशन है, तो वो आपने मस्ट लिखनी है। ये बात मेरी अभी से याद रख लें अपने, ठीक है, आपको बहुत काम आएगी आगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।